जय दोस्तों, मैं समीर दंशी एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। ये वीडियो भी है पाकिस्तान का मुजम्मिल कुरैशी डेली स्वैग का वीडियो है। तो चलो भाई बिना देरी के शुरू करते हैं इनकी बकवास और देखते हैं किस लेवल की इनकी झालत जाती है। बात करने का पर्पस ये कि अभी इलेक्शंस आ रहे हैं अमेरिका के इलेक्शंस के अंदर 3 कैंडिडेट जो कि सिलेक्ट हुए हैं प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के लिए, और वो तीनों ही इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। क्या कहना चाहेंगे आगे? इंडियन हम पर लीड करेंगे, पहले तो यूके में ऋषि सुनक, और बड़ी बड़ी जितनी भी इंडस्ट्री में कंपनीज देखेंगे, गूगल का सीईओ, अच्छा उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट का, उसके बाद ट्विटर का, हर एक सीईओ आपको इंडियंस मिलेंगे। वाई इंडियंस? देखिए, इसमें रिगार्डलेस ऑफ मज़हब हमें बात करनी चाहिए, मज़हब को लेकर नहीं करनी चाहिए। इंडियंस हमसे एक बहुत बड़ा मुल्क है, डेफिनेटली आबादी के लिहाज से बहुत बड़ा मुल्क है, रकबे के लिहाज से, प्रोडक्शन के लिहाज से, आईटी में और बेशुमार इंडस्ट्रीज़ में वो हमसे बहुत आगे है। और उसमें जो लोग, उनके आबादी ज़्यादा है, इसलिए लोग भी एजुकेटेड ज़्यादा हैं, हमसे ज़्यादा हैं। मतलब हम आबादी कम है, एजुकेशन भी कम है। उस हिसाब से उनके नंबर ऑफ़ अगर परसेंटेज निकालें रेशो आप, तो एजुकेटेड पीपल ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू, मतलब पॉपुलेशन देखें ना, चाइना को देख लें आप। अब रिगार्डलेस ऑफ मज़हब बात कर रहे हैं, तो चाइना वाले जो हैं वो भी, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है उनकी भी, तो वो भी एजुकेशन में, साइंस में देखें कितनी तरक्की कर गए, टेक्नोलॉजी में। इसी तरह उसके पीछे पीछे इंडिया उनको फॉलो कर रहा है। आबादी दोनों की मिलती जुलती है, उनके लोग भी पढ़ने बाहर जा रहे हैं। चचा, योर काइंड इन्फॉर्मेशन, चाइनीज़ के कितने बंदे किसी और कंपनीज के सीईओ हैं, कितने प्राइम मिनिस्टर हैं, कितने प्रेसिडेंट्स हैं, ज़रा बताओगे मुझे? और चाइना को हम फॉलो कर रहे हैं। चाइना के पास बुद्धिज़्म यहाँ से गया, कराटे यहाँ से गया, इंडिया की देन है। बोधि धर्मन इंडियन थे, ठीक है। चचा वो फासिज्म को फॉलो करता है, जिसको तुम अपना ज़मीन से गहरा, मतलब हिमालय से ऊँचा, समंदर से गहरा, चीनी से मीठा, शहद से मीठा और नमकीन, पता नहीं कौन सा तीखा समोसा, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, ये तीखा ब्रेड बटर, समझ गए अंकल? आई थिंक सो इंडिया को फॉलो करता है। जिस तरह जिस रफ्तार के साथ इंडिया बढ़ता जा रहा आगे, आई थिंक सो कि चाइना को इन फ्यूचर आने वाले टाइम के अंदर इंडिया को फॉलो कर सकता है। नहीं, फॉलो नहीं कर सकता डेफिनेटली। चाइना जो है वो आगे है डेफिनेटली। किस चीज़ में आगे? टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। उसकी काफ़ी टेक्नोलॉजीज ऐसी हैं जो भी, टेक्नोलॉजी की अगर बात कर रहे हैं आप जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, टेक्नोलॉजी चले तो रात तक नहीं, चले तो चांद तक, नहीं तो रात तक भी नहीं, ऐसी टेक्नोलॉजी है। कहीं भी पुर्जे गिर जाएंगे किसी भी फाइटर प्लेन के, हैं कहीं भी मिसाइल गिर के नीचे वहीं फट जाएगा, पता लग रहा है। उस चाइना की टेक्नोलॉजी की ये लोग बड़े गुणगान करते हैं। देख लें अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनी सारी शिफ्ट हो रही हैं लेबर की वजह से ना, कि लेबर वहाँ सस्ती है चाइना में। यही चीज़ तो एज देती है ना। पहले चाइना की लेबर सस्ती थी, चाइना ने पूरी दुनिया के अंदर अपना होल्ड बना लिया, अब इंडिया में शिफ्ट हो रही है लेबर। अगर देखें इंडिया में भी लेबर सस्ती है, तो इंडिया में भी इंडस्ट्री आ रही है। चाइना की लेबर सस्ती है, चाइना में भी इंडस्ट्री आ रही है बाहर की। एक इंडस्ट्री कितनी की लगेगी? देखें, एक उसकी कंजम्पशन भी तो होनी चाहिए ना आगे। देखें, हम चीज़ एक इंडस्ट्री इंडिया में भी लग जाए, चाइना में भी लग जाए, पाकिस्तान में भी लग जाए, बांग्लादेश में भी लग सकती है। कहीं अगर हर जगह लगा दें आप इंडस्ट्री, तो आगे उसको इस्तेमाल करने वाले लोग भी उतने होने चाहिए, उनकी बाइंग पावर उतनी होनी चाहिए, वो उस इंडस्ट्री को चला सकें। उस इंडस्ट्री से चलना तभी है ना। अब वो बड़े मुल्क जो जहाँ आबादी ज़्यादा है, जो चाइना है, जो इंडिया है, वहाँ पे आबादी ज़्यादा है, कंजम्पशन ज़्यादा हो जाती है। प्लस बाइंग बिहेवियर, ये भी आप एक स्टडी कीजिएगा कि बाइंग बिहेवियर भी हर मुल्क का, हर कल्चर का, हर कौम का अलग है। बिल्कुल सही। मैंने अगर कोई एक शर्ट ली है तो मैं मुमकिन है उसको 4 साल चलाऊँ, ठीक है। अमेरिका में अगर ये कोई एक शर्ट लेंगे, टी शर्ट लेंगे, वो 2 दफ़ा पहन के उसको फेंक देंगे, वो हमें लंडे में मिल जाती है जहाँ। मतलब है कि ये बाइंग बिहेवियर है कि वो उस साइकिल को, कि वो उन्होंने यूज़ करके फेंक दी, अब नए पैसे लगाएंगे, नई इंडस्ट्री चलती रहेगी उनकी। सर, अमेरिका के अंदर जो अगर इनकी गवर्नमेंट आ जाती है, जो इंडियन बोर्न अमेरिकन हैं, जो इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक़ रखते हैं, अगर इससे उनको क्या बेनिफिट्स होगा? हमारा कोई कैंडिडेटर क्यों नहीं है अमेरिका के अंदर? उसमें हमें इंडियंस नहीं कहना चाहिए,
जो भी नॉमिनी हुए जी। हैं, आई डोंट नो द नेम्स ऑफ द पर्सन्स जो आपने बताए, जी जो भी नॉमिनी हुए वो हम इंडिया ओरिजिन तो कह रहे हैं, जी दे आर नॉट इंडियंस, दे आर अमेरिकन्स। सर, देखिए- है तो ओरिजिन तो इंडियन है ना? देखे ना, उनकी तीसरी जनरेशन वहाँ पे है, चौथी जनरेशन वहाँ पे है, तो वो आप उनको पूछ लें तो वो कहेंगे वी आर अमेरिकन। सर ये नाम है उनके, हरदीप सिंह, विवेक और तो फिर चच्चा क्यों कहते हो तुम तुर्क हो, कभी तुम बोलते हो अफगानी हो, तो कभी तुम कहते हो अरब हो, क्यों? रहते तो तुम पाकिस्तान में हो। वो अपने आप को आज भी इंडियन ही मानते हैं, इंडियन ओरिजिन से ही बोलते हैं। निकी हेली प्रॉपरली उसने अपना इंटरव्यू भी दिया था इस चीज़ के बारे में, जिसे सुना उसने भी प्रॉपरली दिया था, उसकी वाइफ तक ने दिया था। कहाँ से लाते हो इतना ज्ञान, समझ नहीं आता मुझे। अगर वो पाकिस्तान से जो भी जाएगा वो पाकिस्तान ओरिजिन ही बोलेगा तो उसको पाकिस्तानी बोलेगा, ना कि उसको वहाँ का। उसकी सिर्फ सिटीजनशिप वहाँ की है, रहेगा वो हमेशा इंडियन ही। समझ गए चच्चा? ये मतलब अपने आप को निम्रता। ये अपने आप को उसी कंट्री के नेशनल हैं, ये उसी कंट्री के, ये वहीं के हैं। देखिए बेस ओरिजिन, अब हम यहाँ पे हैं, पाकिस्तान में हैं, जी तो पाकिस्तान इंडिया बनने से पहले हिंदुस्तान था एक, जी बिल्कुल था। तो क्या हम अपने आप को हिंदुस्तानी कहेंगे फिर? देखिए ये कहना तो यही चाहिए। तो हम पाकिस्तानी कहते हैं अपने आप जी। को। पाकिस्तान में अफगानिस्तान से लोग हिजरत करके आए थे, वो पाकिस्तानी है, जी क्योंकि जब 200 साल गुजर जाए या 100 साल गुजर जाए किसी चीज़ को, तो वो उसी मुल्क का हिस्सा बन जाता है, बिल्कुल सही। तो वो दे आर अमेरिकन्स। सर एक चीज़ बताता हूँ, चच्चा कभी भी किसी अफगानी से पूछोगे ना, वो कभी भी अपने आप को पाकिस्तानी नहीं बोलेगा, याद रखना। चाहे उसको 50 साल पहले आया हो, चाहे 100 साल पहले आया हो। और किसी भी इंडियन से पूछोगे वो सिटीजन बोलेगा, लेकिन वो हमेशा यही बोलेगा कि मैं इंडिया से ही हूँ। तो ये थोड़ा सा टाइट कर लो, और ये रियलिटी है। चाहे वो पाकिस्तानी भी होगा तो भी यही बोलेगा। बेशक से उसका वीज़ा, अभी मैं तुम्हारे यहाँ पे शायन अली करके एक बंदा आएगा, उसको शायद वो जर्मनी का कहीं का वो सिटीजन आएगा। एक बंदा, जो 2 बंदे आए थे यहाँ पे इंडिया के अंदर ट्रैवलिंग के लिए, एक तो बाइक पे आया था, दूसरा एक बंदा और आया था, उनका जर्मन पासपोर्ट था, वो सिटीजन जर्मनी के हैं, लेकिन हैं वो पाकिस्तानी। तो ये आपका लॉजिक आप अपने पास रखो, ये किसी को समझ में नहीं आएगा, आपको उल्टा 4 बात और सुना के चला जाएगा। अगर हमारा पाकिस्तानी कोई किसी मुल्क में जाकर कोई, चलो दादा परदादे के टाइम के ही कुछ कर दे, तो यहाँ पर हमें रातों को नींद नहीं आती कि हम कह देते हैं कि भाई पाकिस्तानी वहाँ पर गए, झंडे गाड़ दिए, उम्मत मुसलमान का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। तो सर अगर वो करते हैं, तो अगर वो इतना नहीं करते जितना हम करते हैं, अभी जिसको मानते या नहीं मानते? देखिए ये एक चीज़ बिल्कुल वही मैंने शुरू में बात की थी कि रिगार्डलेस ऑफ मज़हब हम डिस्कस करेंगे। सर मज़हब को बीच में ला ही नहीं रहे। को नहीं बीच में लाना, जिस तरह आपने बताया पाकिस्तानी जी जी, हम कहते नहीं हैं, हम कहते हैं सर। हाँ, लेकिन ये चीज़ डिस्कस नहीं करने वाली, ना डिस्कस करनी चाहिए। हमें रहना चाहिए उन फैक्चुअल ग्राउंड्स पे कि जिस पे कोई कौम तरक्की करती है। सर क्यों कर रही है तरह इंडिया तरक्की हमसे ज़्यादा क्यों कर रही है? अल्लाह ताला ने कोई रिगार्डलेस ऑफ मज़हब एक पैरामीटर सेट कर दिया है कि जो मेहनत करेगा वो उसको वो चीज़ें मिलती चली जाएंगी। ओके, अब ये वो बहुत बड़ी बात है। हाँ जी, और वो तो चीज़ हम तो कहते हैं कि सब कुछ हमें मिलना चाहिए। हाँ नहीं, जो अल्लाह ने सेट किया हुआ है उसमें जो मेहनत करेगा, जो वो ख़ास काम करेगा, उसको वो चीज़ें मिलती चली जानी है दुनिया में। सर एक और सवाल पूछूं? आखिरत का कंसेप्ट हमने डिस्कस नहीं करना है इस पे। नहीं करना सर, मैं करूंगा ही नहीं। सर यहाँ पर खड़े होकर अगर इंडिया की हम बुराई करते हैं, मैं कहूँ यहाँ पर खड़े होकर के हम झूठ मूठ में कहूँ कि हम उससे इस चीज़ में ताकतवर हैं, इस चीज़ में ताकतवर है, हम IT में ताकतवर है, यहाँ पर आवाम बड़ी खुश हो जाएगी। जब मैं यहाँ पर ये बताने शुरू करूँ कि वो उनकी IT सेक्टर हमसे ज़्यादा मजबूत है, वो डिफेंस में हमसे ज़्यादा मजबूत हो गए हैं, IT सेक्टर हर चीज़ के अंदर वो हम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, तो यहाँ पर लोग सच को तस्लीम नहीं करना चाहते। ये एक हमारी कह लें आप कम अकली कह लें, या कम अकली तो नहीं कहूँगा, एजुकेशन, लैक ऑफ एजुकेशन है, लैक ऑफ एजुकेशन। क्या हमसे वो आगे हैं? शुरू में मैंने आपको बताया कि लैक ऑफ एजुकेशन, लिटरेसी रेट, हाँ जी, किसी भी मुल्क की तरक्की का राज लिटरेसी रेट में है। आप अपना अगर मज़हब को डिस्कस करना चाहें तो उसको करें, लेकिन लिटरेसी रेट जिस मुल्क का भी ज़्यादा है, चाहे वो किसी भी मज़हब से तल्लुक़ रखते हैं, वो तरक्की करते हैं। ओके, इस चीज़ को आप जहन में रखें, और उस चीज़ को जहन में रखते हुए अगर हम भी उन पैरामीटर्स पे चलें तो हम भी तरक्की कर सकते हैं। क्या हम आगे हैं उनसे? सर लिटरेसी रेट में हम पीछे हैं। मतलब लिटरेसी रेट के ऊपर हर एक चीज़ का मुआवजा करें। आबादी की रेशो भी तो हमारी कम है ना, उस वजह से भी पीछे हैं। लेकिन जहाँ पर मेरी सुन लें, एक हमारे मतलब उस तरह एजुकेशन अवेलेबल नहीं है जिस तरह
दूसरे दुनिया के दूसरे मुल्कों में अवेलेबल है। शायद मतलब चंद एक मुल्क होंगे जहाँ नहीं अवेलेबल, जो बहुत बैकवर्ड है बेचारे। तो चलो भाई, वीडियो यहीं तक थी। चाचा को एक चीज़ बताता चलूँ कि चाचा कि कभी भी आबादी मैटर नहीं करती। हाँ, मैटर करती है, लेकिन ज़रा जापान की तरफ भी आंख उठा के देख लो, साउथ कोरिया की तरफ, नॉर्थ कोरिया, इनकी तरफ भी उठा के देख लो ना। जहाँ आबादी है नहीं भी है, वहाँ के हालात वहाँ की गवर्नमेंट के हिसाब से, वहाँ की पब्लिक के साथ चलते हैं। ये नहीं कि साला वहाँ से आया वहाँ फट गया, वहाँ से आया वहाँ फट गया, वहाँ की वजह बच्चे मार दिए, बच्चे के बाद मस्जिद फट दी, मस्जिद फटने के बाद किसी रैली में जाके फट गया। मेजर डिफरेंस सोच का, पढ़ाई का, जो बचपन से सिखाया गया है। हाँ बिल्कुल, एक आपका जो रिलीजियस वो भी रहता है, वो आपका पर्सनल रहता है, उसको पर्सनली लिखना चाहिए। आप लोग तो ढिंढोरा पीटते हो ढोल वोल लेके जाके, जैसा तुम्हारा कोई मंत्री था जब पाकिस्तान इंडिया से मैच जीता, आज इस्लाम की जीत हुई है, मतलब कुछ भी। तो ये अंकल, ये चीज़ें आपके खून में बसी हुई हैं, वो नहीं निकल सकती आपके पास। ठीक है, आपने बहुत फैक्चुअल बात करी, बहुत अच्छी बात करी, वो बिल्कुल होना चाहिए, जिसको जो मेहनत करता है उसको मिलना चाहिए। बट आप लोग जिससे आप तो सोचते हैं ना, वैसे तो नहीं मिलता। वैसे तो सिर्फ आपके हाथ में भिक्का कटोरा और शहबाज शरीफ कभी इधर चला मैं उधर चला ऐसे ही घूमेगा। बाकी भाई आप लोगों का क्या कहना है इस वीडियो के बारे में, अंकल के बारे में, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं समीर दुंशी चलता हूँ, मिल सकता हूँ आपको किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड जय श्री कृष्णा।